सीधी बात से स्टार्ट करते हैं। बीटीएस का फ्यूचर गेस वर्क पर नहीं चल रहा, वो पहले ही डिसाइड हो चुका है। और ये डिसीजन आज या कल में नहीं, सालों पहले लिया जा चुका था। फैंस जो अभी भी कमबैक डेट्स और अनाउंसमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं, वो असल सिग्नल मिस कर रहे हैं। फैंस को लगता है कि बीटीएस अभी सोच रहा है कि नेक्स्ट क्या करना है। रियलिटी ये है कि बीटीएस सोच चुका है, अब सिर्फ निष्पादित करना कर रहा है। जब प्लानिंग कंप्लीट होती है तो नॉइस कम हो जाता है, और जब नॉइस कम होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बीटीएस का फ्यूचर इसीलिए ऑलरेडी डिसाइड लगता है क्योंकि उनका बिहेवियर रैंडम नहीं है। साइलेंस रैंडम नहीं होती, काम रैंडम नहीं होता, स्पीड कंट्रोल रैंडम नहीं होता। ये सब तब होता है जब डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर हो। कंफ्यूज्ड आर्टिस्ट्स लाउड होते हैं, क्लियर आर्टिस्ट्स क्वाइट होते हैं। फैंस जो ये पूछ रहे हैं कि बीटीएस नेक्स्ट क्या करेगा, उन्हें ये समझना चाहिए कि बीटीएस का नेक्स्ट मूव एक सरप्राइज हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन सरप्राइज नहीं है। डायरेक्शन क्लियर है, लॉन्जेविटी, कंट्रोल और लेगेसी। और जब ये तीन चीजें लॉक हो जाती हैं तो फ्यूचर अनसर्टेन नहीं रहता। इंडस्ट्री का पुराना मॉडल कहता है ज्यादा आउटपुट ज्यादा सक्सेस। बीटीएस ने इस मॉडल को तोड़ दिया। उन्होंने समझ लिया कि ज्यादा आउटपुट का मतलब ज्यादा प्रेशर, और ज्यादा प्रेशर का मतलब शॉर्ट लाइफ। बीटीएस ने शॉर्ट लाइफ के बजाय दीर्घ प्रासंगिकता चुनी की। इस फ्यूचर का एक क्लियर साइन ये भी है कि बीटीएस अब कंपटीशन के साथ रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट करना तब होता है जब आप रेस में होते हो। बीटीएस रेस से बाहर आ चुका है, अब वो रेस का फिनिश लाइन डिसाइड करता है। जब आप बेंचमार्क बन जाते हो तो आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं होती। फैंस जिसे डिले समझ रहे हैं, असल में वो अंतर है। स्पेसिंग चीज़ों को वैल्यूएबल बनाती है। जब चीज़ हर वक्त अवेलेबल हो वो कंज्यूम हो जाती है, जब चीज़ लिमिटेड हो वो रिस्पेक्टेड होती है। बीटीएस ने रिस्पेक्ट को रीच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना लिया है। बीटीएस का फ्यूचर इसीलिए भी डिसाइड लगता है क्योंकि उनका सिस्टम इंडिविजुअल मोमेंट्स पर डिपेंड नहीं करता। ये सिस्टम बेस्ड फ्यूचर है। सिस्टम का मतलब होता है अगर एक चीज़ चेंज भी हो जाए, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इसीलिए बीटीएस स्टेबल लगता है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। एक और हार्ड ट्रूथ ये है कि बीटीएस अब फैंस के इमोशन से ऑपरेट नहीं कर रहा। ये बात थोड़ी अनकंफर्टेबल है, लेकिन ज़रूरी है। इमोशनल डिसीजंस शॉर्ट टर्म खुशी देते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। बीटीएस ने सिक्योरिटी को चूज़ किया, और जब सिक्योरिटी चूज़ होती है तो फ्यूचर शेकी नहीं होता। फैंस जो कह रहे हैं कि बीटीएस पहले जैसा क्यों नहीं, उन्हें ये समझना चाहिए कि पहले जैसा रहना फ्यूचर को रिस्क में डाल देता। बीटीएस ने अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट को चेंज किया। ये लॉस नहीं, उन्नत करना दो। इस फ्यूचर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बीटीएस इसे अनाउंस नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप श्योर होते हो तो अनाउंस नहीं करते, आप दिखाना करते हो। बीटीएस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है टाइमिंग कंट्रोल, एनर्जी कंट्रोल, नैरेटिव कंट्रोल। इंडस्ट्री के लिए ये फ्यूचर अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल नहीं। मीडिया को कैलेंडर्स चाहिए होते हैं, बीटीएस कैलेंडर्स फॉलो नहीं करता, पैटर्न्स फॉलो करता है। और जो लोग पैटर्न समझ लेते हैं उन्हें क्लियर दिख रहा है कि फ्यूचर ऑलरेडी मैप हो चुका है। फैंस को लगता है कि बीटीएस वेट कर रहा है। रियलिटी ये है कि बीटीएस बिल्ड कर रहा है। बिल्ड क्वाइटली होता है, रिवील लाउडली होता है। और जब रिवील आता है तो लोग सोचते हैं कि ये अचानक हुआ, लेकिन अचानक कुछ भी नहीं होता। बीटीएस का फ्यूचर इसीलिए डिसाइड हो चुका है क्योंकि उन्होंने सबसे मुश्किल काम पहले कर लिया। प्रेशर के नीचे अपनी आइडेंटिटी लॉक कर ली। जब आइडेंटिटी लॉक हो जाती है तो फ्यूचर ऑटोमेटिक हो जाता है। आज जो लोग कंफ्यूज हैं, कल वही लोग कहेंगे हाँ ये तो एक्सपेक्टेड था। हिस्ट्री हमेशा ऐसे ही लिखी जाती है, पहले साइलेंस होती है, फिर क्लैरिटी आती है, और फिर एक्सेप्टेंस। अगर आप बीटीएस को सिर्फ अनाउंसमेंट से जज करते हो तो आपको लगेगा फ्यूचर अनक्लियर है, लेकिन अगर आप बिहेवियर, पैटर्न्स और डिसीजंस को देखते हो तो एक ही कंक्लूजन निकलता है। बीटीएस का फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, और वो फ्यूचर अनस्टेबल नहीं, अनस्टॉपेबल है। अगर ये ब्रेकडाउन आपको रियल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। कमेंट्स में बताओ आपको बीटीएस के फ्यूचर का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल कौन सा लगता है, साइलेंस, कंट्रोल या पेशेंस। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही उत्तर प्रथम उच्च प्रतिधारण बीटीएस विश्लेषण मिलती रहे तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम स्पेकुलेशन नहीं, दिशा डिटोड करते हैं।